नायला भाभी नहीं आ रही? वो आराम कर रही है। तुमने क्या किया मेरी जान? आज कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? अच्छा दिन गुजरा। आयजा से मिली थी, उसके साथ घूमे फिरी, बहुत एंजॉय किया। बहुत जबरदस्त। एक दुकान में गई जहाँ बच्चों के कपड़े बिक रहे थे। उनके पास इतनी खूबसूरत चीजें थी कि खुद को रोकना ही मुश्किल हो गया था। अरे बेटी आराम से, जल्दी मत करो। 3 महीने मुकम्मल होने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। जी मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस देखकर खुश हुई। उसके बाद हम गिरजाघर गए, मोमबत्ती जलाई और दुआ मांगी। गिरजाघर गई थी? जी। तौबा या रब या रसूल अल्लाह। कुछ गलत किया क्या? जब मस्जिदें मौजूद हैं तो गिरजाघर जाने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है दुआ। क्या मुनासिब नहीं है? माफ कीजिएगा। तुम्हारा गिरजाघर जाके मोमबत्तियां जलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर तुम्हें ये जानना है कि गिरजाघर कैसा होता है तो ठीक है, तुम देखने के लिए जरूर जा सकती हो, लेकिन इबादत के लिए हरगिज नहीं। यानी मोमबत्ती जलाना कौन सा गुनाह हो गया? और वो भी तो एक इबादत की ही जगह है ना। अगर तुम मोमबत्तियां जलाकर वहां पर दुआएं मांगोगी तो ईसाई और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ आई? ये सब तबलीगी चालें हैं, लोगों को लाशऊरी तौर पर दूसरे मज़ाहिब को खूबसूरत दिखाकर पसंद करवाते हैं और फिर आप अपना मजहब भूल जाते हैं। या अल्लाह तू बचा या रब। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मोमबत्ती जलाने में कौन सी बुराई हो गई है? अगर मैं मोमबत्ती जलाकर दुआ मांग रही हूँ तो दीन बदल रही हूँ क्या? बेवकूफी की बात है ये तो। दुआ बस करो। अजलान, क्या हर चीज को लेकर बहस करना जरूरी है तुम्हारा? और बहस भी ऐसी जैसे सब कुछ पता हो। गलती की है तो मानो उसे। गलती? कौन सी गलती अजलान? तुम होश में तो हो? शायद होश में तुम नहीं हो दुआ, तो इसीलिए खामोश रहो। खाना एंजॉय कीजिए आप। गुड नाइट। लगता है आज रात सारी बीवियां पागल हो गई हैं। मेरी वाली भी चुप रही, लेकिन फिर बिलाखिर बोल पड़ी। अहमक, कितनी पागल हो तुम। पागल कहेंगी। मॉम की बात नहीं मानी ना? रुक दो आप। बेटा तुम जाकर अपनी बीवी को देखो। लड़की हामला है, रो रही है। खुदा ना करे कि कुछ हो जाए। इसका गुनाह हम नहीं उठा सकते। बाबा अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उसे अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब्दुल्ला साहब, गिरजा घर जाने का क्या मतलब? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और उसे अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अम्मी ठीक कह रही है, उसे मालूम होना चाहिए। बाबा सही कहा ना? बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, लेकिन इस तरह से नहीं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब जमीन पर सलीब देखी तो क्या उन्होंने उसे उठाकर ऊंची जगह नहीं रख दिया था? अगर तुम इज्जत चाहते हो तो इज्जत देनी भी पड़ती है। बहू के लिए मस्जिद भी और गिरजा भी अल्लाह का घर है। उसे सही गलत डराकर नहीं बल्कि मोहब्बत से सिखाओ। एक सच्चे मुसलमान के लिए जगह नहीं, ईमान अहम होता है। मैं बहू और सास के दरमियान नहीं आना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल यही है। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ उसके पास।
क्या मैं भी चला जाऊं बाबा? जाओ बेटा, तुम भी जाओ। बाबा जान, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। बस बच्चों के सामने जलील करना रह गया था और आज वो भी कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। गलत कह दिया मैंने। उसका वहां जाना बनता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो समझाया है, ऊपर से वो बहस कर रही थी मुझसे। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? मुझे शाबाशी देती। मैंने बस अपनी राय दी है मरियम खातून। नायला बिल्कुल सही कहती है कि वो जो भी करे आप उसे हमेशा गलत कहते हैं, लेकिन अजलान के लिए सब जायज है। बस करो मरियम खातून, मैं बहस नहीं करना चाहता। रुक जाए जरा बैठे अब्दुल्ला साहब, बात करें, बैठे। भागने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, बात करते हैं, कहो। मुस्तफा की हालत आप जानते हैं। वो ज़हीन नहीं है, आहिस्ता सीखता है। सादा दिल है मुस्तफा। क्या हो जाता अगर आप पैसे दे देते उसे? मेरा बच्चा खुश हो जाता, बस इतना ही काफी था मेरे लिए। क्या आपको उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता? मरियम खातून, तुम्हारा दिल माँ का दिल है, समझता हूँ, लेकिन मैं भी एक बाप हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं मुस्तफा के लिए अफसरदा नहीं होता? हमारे दरमियान फर्क सिर्फ ये है खातून कि मैं मुस्तफा के लिए अफसरदा होता हूँ पर उस पर तरस नहीं खाता। मेरा बेटा अगर तकरीर करेगा तो ऐसे जैसे उसका हक हो, पैसों के बदले हरगिज नहीं। वहां जाकर बेतुकी बातें करेगा और सबसे ज्यादा खुद दुख महसूस करेगा। अगर वो तकरीर करना चाहता है तो मैं उसे आवाम के सामने बोलने की तरबियत दिलवाऊंगा, जाए तकरीर करे। क्या मैं अपने ही बेटे का बुरा चाह सकता हूँ कभी? तो आपने ऐसे क्यों नहीं समझाया उसे? मैं कैसे कहता मरियम खातून, मुस्तफा सादा है मगर बेवकूफ नहीं। क्या तुम्हें लगता है वो अपनी हालत से बेखबर है? मैं ये मुस्तफा से कैसे कहूं? खुदा का वास्ता है तुम ही बताओ। मेरा बेटा मुझे कंजूस समझे तो समझे, बस उसका दिल किसी और तरीके से ना टूटे। शब्बा खैर खातून।